नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, करियर के हिसाब से, प्यार के हिसाब से और फिनेंसेस के हिसाब से। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपका जो पहला कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको दर्शाता है, ओके एक मिनट, एक्चुअली अगर आपके कार्ड्स देखे जाएँ तो बहुत सारी वाटर की एनर्जी है, तो मैं पहले कार्ड्स रख लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड देन है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो वाटर की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। उसके बाद है टू बी फेयर एंड है अ लेग अप। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखा जाए एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, वो ये है कि जो नवंबर का मंथ रहेगा बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा प्यार की तरफ। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मतलब आपके स्पाउस की तरफ आपका अटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपका लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी जो फैमिली है उसके इर्द गिर्द ये पूरा महीना घूमने वाला है। वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काफ़ी एक इमोशनल मंथ हो सकता है, रिलेशनशिप का मंथ हो सकता है, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नवंबर का महीना आपके लिए रिलेशनशिप के तौर पे, इमोशंस के तौर पे, ओके, लाइक आइदर आप बहुत पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हो, लव्स इन द एयर, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप का महीना रहने वाला है नवंबर, एक बहुत प्रोमिनेंट मंथ रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो आपका पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो सोलमेट्स को दर्शाता है, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। ओके, पर 6 ऑफ कप्स यादों का भी कार्ड है, कोई आपको काफ़ी मिस कर रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, उस टाइप की एनर्जी है। यू विल एंड अप मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, कोई ना कोई आपके पास से आ सकता है या कोई पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, सो दूसरी जो एक और चीज़ है कि देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इमोशनली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप ख्यालों की दुनिया में बहुत रहने वाले हो। ओके, योर हेड इज़ इन द क्लाउड्स। इस दौरान पे आप प्रैक्टिकल नहीं हो। ओके, नवंबर के मंथ में आई एम नॉट सीइंग अ प्रैक्टिकल एनर्जी जहाँ पे लाइक सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है, ऐसे पूरा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो वो इमोशन से होने वाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, आप वो करोगे। अगर वो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करोगे। अगर आपको चीज़ कोई खुशी नहीं दे रही है देन यू विल नॉट डू इट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि यू माइट एंड अप गेटिंग टू नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते थे आपके पास से, उस टाइप की एनर्जी, लाइक यू हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लव, वो चीज़ भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग इस दौरान पे ये एक एनर्जी भी है जहाँ पे विथ द 7 ऑफ कप्स समवन इज़ फैंटासाइजिंग अ लॉट अबाउट यू। ओके, तो आप इस इंसान के बारे में काफ़ी ड्रीम कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 6 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग फोकस है प्यार के ऊपर। उसके बाद 10 ऑफ कप्स भी है जो अगैन इट इज़ अ लव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स काफ़ी मायने है, या यू नो इट इज़ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द पेज ऑफ स्पॉट्स, फर्स्ट थिंग समवन इज़ टॉकिंग यू, या यू नो सोशल मीडिया में कॉन्स्टेंटली कोई आपको लाइक आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, समवन इज़ स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन यू, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हो गया प्यार के हिसाब से। एंड करियर के हिसाब से, रिलेशनशिप, करियर के हिसाब से और पैसों के हिसाब से चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। सो अगर देखा जाए करियर के हिसाब से आप बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करने वाले हो, यू गोइंग टू ट्राई अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, एंड जो भी चीज़ आप ट्राई करने वाले हो बेसिकली ये आपकी हॉबी होगी, कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा जो आप अपने आप के बारे में डिस्कवर करने वाले हो विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत सारे लोग राइटिंग की तरफ अपना लाइक यू माइट स्टार्ट राइटिंग, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई
दे रही है। एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, आप वो चीज़ करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी फील करोगे दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड नेचुरली आप चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक्टिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो। ओके, एक्टिंग की फील्ड या यू नो यू लाइक टू एक्ट, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं सिनेमा में इंटरेस्ट हो सकता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्टेड हो, अपना खुद का कपड़ा बनाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान जा सकता है आपका। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पर यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बस आप लाइक सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगी, ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी करियर के हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट थिंग, आप बड़ा तो सोच रहे हो बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। तो नवंबर के मंथ में ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो अपने करियर के हिसाब से, बहुत कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो, यू वांट टू डू व्हाट यू लव। ओके, एंड उसी चीज़ से पैसे भी कमाना चाहते हो। बट यहाँ पे बहुत ख्याली पलाव लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। मतलब बहुत एक सोचना है, बहुत एक फैंटेसी की दुनिया में हो आप, एंड यू नॉट रियली टेकिंग एनी एक्शन। ओके, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, स्टेप्स नहीं ले रहे हो अपने ड्रीम्स की तरफ। तो उस चीज़ पे थोड़ा एक्सिक्यूशन पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है कि हो सकता है यू हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया, आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है विच इज़ वेरी ग्रेट, कीप योर माउथ क्लोज्ड। ओके, लाइक उस आइडिया को लेके आप किसी से शेयर ना करें, क्योंकि चांसेस हैं कि आपकी आइडिया आपसे छिन सकती है। कोई उस आइडिया को लेके उस पर काम करना शुरू कर सकता है। तो कीप योर माउथ क्लोज्ड, स्पेशली जब आइडियाज़ की बात आए। यू डू हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया। नवंबर के मंथ में आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, फाइनेंसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स के थ्रू पैसा कमा पाओगे। ओके, बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिव टैलेंट, बिकॉज ऑफ समवंस इन्फ्लुएंस। ओके, किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी क्या बोलते कनेक्शन की वजह से आप पैसे कमा पाओगे। ओके, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है, जैसे मैंने बताया, दिस इज़ द मंथ जहाँ पे रिलेशनशिप्स आपके लिए फोकस रहने वाला है। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो जाए, कैजुअल रिलेशनशिप्स हो जाए, नेटवर्किंग हो जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाइक आपकी पूरी लाइफ पब्लिक डीलिंग के साथ एसोसिएट करेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो बहुत यहाँ पे आना जाना हो सकता है, इवेंट्स अटेंड करना हो सकता है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो सकती है, कुछ ना कुछ शादी का इवेंट हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसका इवेंट हो रहा है, यू आर लाइक गोइंग टू अ लॉट ऑफ फंक्शंस। वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। विद लाइक आप, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि यू विल हैव सपोर्टिव पीपल इन योर लाइफ। नवंबर के मंथ में आपको पता चलेगा कि लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। यू विल हैव अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, Queen of Swords, the Tribe, Never Ending Story, and है Go the Distance. ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ओके, यू आर कंसिडरिंग डिवोर्स। ओके, या आप कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग से गुजर रहे हो, या सोच रहे हो उसके बारे में, या ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, कोई ना कोई लीगल केस या कोर्ट केस या समथिंग लाइक दैट, वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, बट हो सकता है कि कोई ना कोई है हु इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ अ डिवोर्स, या आप एक डिवोर्सी हो, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके जो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए आपके पास है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
देन उसके बाद है जस्टिस कार्ड एंड है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ओके, लाइक कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट थिंग जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स यूजुअली ये दर्शाता है कि ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्क फर्स्ट। ओके, काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने काम में पीपल विल अप्रिशिएट यू, यू विल फील अप्रिशिएटेड, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। बट ये चीज़ भी हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ वर्क देयर माइट बी समवन हु इज़ वर्किंग बिहाइंड यू बैक। ओके, वो चीज़ एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस इंसान को क्लियरली नहीं देख रहे हो या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि ये इंसान आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट देयर इज़ डेफिनेटली समवन जो यू नो लाइक समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो वो एक एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नेवर एंडिंग स्टोरी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो थोड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लाइक is showing that not everything is bad in your life. Okay, so बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि आपको you want to get married या you're thinking about a second marriage या like you're thinking about marriage. Okay, या settling down, घर के बारे में सोच रहे हो, अब घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट थिंग विद द नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया नवंबर के मंथ में आपको काम के हिसाब से अप्रिसिएशन मिलेगा, बट इन योर वर्क प्लेस देयर इज़ पॉलिटिक्स एंड कोई ना कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है, फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं एक डर हो सकता है। इस दौरान पे माइंड में बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत डाउट्स हैं, लाइक होगा नहीं होगा, चीज़ें वर्कआउट होंगी नहीं होंगी। तो नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं एक डाउट से भरा हुआ समय हो सकता है, मतलब स्पेशली आपके माइंड पे थोड़ा एक असर हो सकता है कि आप इतना पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो चीज़ों को। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि आपके नवंबर के मंथ में आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब स्पेशली नवंबर के मंथ में यू विल बी लाइक आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, या बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक वेयर एग्जैक्टली इज़ योर लाइफ गोइंग। ओके, तो एक मिड लाइफ क्राइसिस या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे यू लाइक यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, कोई ना कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यू माइट एंड अप ट्रैवलिंग, एंड ये जो ट्रैवलिंग होगी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, स्पेशली अ पॉजिटिव चैप्टर इज गोइंग टू ओपन इन योर लाइफ। ओके, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन स्टेबिलिटी। ये चीज़ भी हो सकता है कि आप किसी के घर हाउस वार्मिंग सेरेमनी में जा रहे हो, नवंबर के मंथ में किसी के शादी को अटेंड करने वाले हो, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। एंड बट आई फील लाइक देयर इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, समथिंग वेरी पॉजिटिव विल हैपन इन योर लाइफ। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप उसके कलर को भी देखें, इट इज़ वेरी पॉजिटिव कलर। ओके, एंड ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में, जिसकी वजह से यू विल फील लाइक वेरी हैप्पी एंड इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव फेज ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ भी हो सकता है इसकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि विद जस्टिस का, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई है जो सम सॉर्ट ऑफ लाइक पेपर वर्क, लीगल वर्क, नवंबर के मंथ में यू विल हैव टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ पेपर वर्क, लीगल वर्क। ओके, ये एक गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या पेपर वर्क पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, इफ़ यू प्लानिंग टू बाय अ लैंड, प्लानिंग टू बाय अ हाउस, ओके, तो इस हिसाब से ये कार्ड्स आपको दर्शा रहे हैं कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ है तो आपके जो भी कागजात हैं, जो भी पेपर हैं, उसे एक लॉयर के थ्रू, मतलब लेट द लॉयर सी एंड गो थ्रू, एंड देन आपको लाइक ऐसे ही डायरेक्टली डील ना करें। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बहुत बार लॉयर को भी दर्शाता है। तो इस हिसाब से अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट गो थ्रू अ लॉयर। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, यहाँ पे ट्राइब है, नेवर एंडिंग स्टोरी है, गो द डिस्टेंस है। यहाँ पे
आई फील लाइक लाइफ इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। नवंबर का मंथ थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, ओके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क, यू फीलिंग स्टक, ओके, बट आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस, या आप चाहते हो कि कुछ आपकी तरफ अच्छा है काम के हिसाब से, ओके। रिलेशनशिप के तौर पे अगर देखा जाए, रिलेशनशिप के तौर पे फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेडली लव कैन कम इन टू योर लाइफ, ओके, समथिंग विच यू नॉट एक्सपेक्टिंग, या आपने ऑलमोस्ट लाइक गिव अप कर दिया है कि लव इज़ नॉट फॉर यू, या आपके लाइफ में लव की कोई जगह नहीं है, या इट्स लाइक दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे मे बी आपका जो विश्वास है प्यार के ऊपर से वो थोड़ा उठ चुका है या उठ रहा है, बट लव इज़ गोइंग टू एम्बिश यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सडनली लव कैन कम टूवर्ड्स यू एंड इट इज़ गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो वो चीज़ लाइक आई डोंट नो how it will be unexpected now that I've told you, but I'm getting that energy, maybe someone that you don't expect, okay, वो एक एनर्जी भी हो सकती है with the Knight of Cups। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि like when this love comes into your life, कहीं ना कहीं आपके दोस्त या कोई सेलिब्रेशन या कोई आउटिंग या कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ गए हो वहाँ पे कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है, या आपके दोस्तों की वजह से कुछ ना कुछ इट माइट लीड टूवर्ड्स लाइक दिस इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप रहेगा जो आपके लिए काफ़ी सीरियस हो जाएगा, ओके, लाइक यू माइट एंड अप मैरिंग दिस पर्सन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए क्लियरली देख रही हूँ, ओके। बट कोई ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, आपके पास क्वीन ऑफ स्पॉट्स है, सो देयर विल बी एन इंटरफेरेंस फ्रॉम समवन, ओके। फाइनेंसेस के तौर पे अगर देखा जाए, फाइनेंसेस के तौर पे आई थिंक यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग अ लॉट, ओके। इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, लैंड में इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए लाइक यू थिंकिंग अबाउट लाइक फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन में सेटल होने का आप सोच रहे हो, तो वो एक चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या ट्रैवलिंग की तरफ आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, वो चीज़ है, ओके। बट अदरवाइज अगर देखा जाए समवेयर कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा प्यार के हिसाब से, करियर के हिसाब से और फाइनेंसेस के हिसाब से। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं द फूल कार्ड, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है द सन कार्ड, ओके। उसके बाद जो आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स निकले हैं वो हैं हायर पावर, ट्रुथ बी टोल्ड एंड है मैसेज इन अ बॉटल। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपके लाइफ में बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। 5 की एनर्जी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यू नॉट हैप्पी विद इट, ओके। बेसिकली आप लाइक नहीं चाहते हो कि ये बदलाव हो, ये चेंजेस हों। ये चीज़ भी हो सकता है कि नवंबर के मंथ में यू माइट एंड अप लूजिंग मनी, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। या पैसों की तंगी हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 5 ऑफ कप्स है, ये दोनों ही ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत बार लाइक पैसों की तंगी की बात करती है या पैसे कहीं पे फंस जाना, कहीं पे डूब जाना, तो उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ भी हो सकता है, फर्स्ट थिंग ये पैसों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में एक स्ट्रॉन्ग फोकस है करियर की तरफ, ओके। करियर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग फोकस है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आप सोच रहे हो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो आप वो काम छोड़ना चाहते हो एंड यू वांट अ न्यू जॉब, ओके। या नए जॉब की तलाश में हो आप, पर आपको ऐसे जॉब्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कम पे किया जा रहा है, ओके। या आपकी सैलरी कम है या जो आप कमाते हो उससे भी कम पे किया जा रहा है, तो ऐसे सारे सिचुएशंस हो सकते हैं नवंबर के मंथ में। पर मैं ये कहूँगी कि गिव अप ना करें, क्योंकि आपका जो लास्ट कार्ड है वो है सन कार्ड, ओके। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है एंड अगर डेफिनेटली अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है काम के हिसाब से जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग वेल पेड
जॉब्स, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड निकला है विच इज़ लाइक बहुत बार गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है। तो उस हिसाब से विद द सन कार्ड आई फील लाइक आप विक्टोरियस होगे, बट एक दो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, स्पेशली नवंबर के मंथ में जॉब के हिसाब से, जहाँ पे पीपल आर नॉट विलिंग टू पे यू फॉर व्हाट योर वर्थ। ओके, तो आपको अपने वर्थ को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है विद द सन कार्ड। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप जो ऑफ़र कर रहे हो, ओके, आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है, इट इज़ वर्थ रिकग्नाइजेबल, एंड जितना आपको पे किया जा रहा है वो बहुत कम है। ओके, तो डू नॉट सेटल फॉर लेस। आपके ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, इट कैन टेक अ हिट। ओके, पीपल माइट ट्राई टू पुट यू डाउन, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, बट यहाँ पे सन कार्ड है जो आपको कह रहा है कि आपको अपना वर्थ रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। डू नॉट गिव अप बिकॉज यू विल इवेंचुअली गेट सक्सेस। सो नवंबर के मंथ के एंड में ओके आप ये चीज़ देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी विद द सन कार्ड। एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो एक एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, बट चैलेंजेस होंगे। बिना चैलेंजेस आपको बिना चैलेंजेस के, बिना ये लाइक नीचा दिखाए या ये एक्सपीरियंस के बाद ही आपको कोई ना कोई विक्ट्री मिलने वाली है। तो वो ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्पेशली काम के हिसाब से मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट आपके कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि जब तक आपको जॉब ना मिले, आपका जो काम है उसे ना छोड़िए। ओके, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आपको नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पहले 5 ऑफ कप्स है, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि आपको जॉब नहीं छोड़नी है। स्टार्ट लुकिंग। ओके, जब आपको ये ऑफर मिले दैट्स व्हेन यू डिसाइड। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। आप एक नए स्टार्ट की तरफ लाइक एक फोकस है यहाँ पे कि यू वांट अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ फ्रेश चाहते हो अपने लाइफ में, या नया काम चाहते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ भी हो सकता है कि यू वांट समथिंग टू डू, लाइक यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, मतलब खुद का कुछ करना चाहते हो आप, फ्रीलांसिंग हो जाए या खुद का कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप अपने काम को भी लेके लाइक आई नीड टू हैव अ जॉब। ओके, तो कहीं ना कहीं आप एक साइड हसल की तरफ थोड़ा एक फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो विद द फूल कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड नई शुरुआत की बात कर रहा है काम के हिसाब से, बट उससे पहले आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं काम के हिसाब से। ओके, फाइनेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो पैसों की तंगी है, थोड़ा सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है, स्पेशली नवंबर के मंथ में। प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे विद द फुल कार्ड विद द 5 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप के तौर पे कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ समवन हु वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मे बी यू इस इंसान के साथ आपने कुछ लाइक यू हैड अ हार्ड टाइम या डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं आपने इस इंसान के साथ, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मे बी ये जो इंसान है दे वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। ओके, बहुत एक लंबे वक्त के बाद ये एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है, वो एनर्जी हो सकती है, बट यू डोंट रियली केयर, क्योंकि जब आपको अपॉलॉजी मिलनी थी इस इंसान ने नहीं मांगा। ओके, माफ़ी नहीं मांगी आपसे, एंड देन नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस टू यू, या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू हैव लाइक लॉन्ग वॉकड अवे, या बहुत एक लाइक इतना आसान नहीं था इस इंसान से मूव कर पाना, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बहुत धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस इंसान से भी लाइक आपको धीरे धीरे लाइक बहुत धीरे 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 करके आप इनके लाइफ से निकले हो, या इट हैज़ टेकन अ लॉट फ्रॉम यू टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ओके, इट कैन बी दैट ये जो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे विल बी लाइक आई वांट टू वर्क दिस आउट विथ यू। ओके, एंड आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग
टू हैव यू बैक इन माई लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक समवन हु इज़ नॉट वांटिंग टू गिव अप, ओके, क्योंकि दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है, ओके, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस, यू माइट एंड अप मीटिंग देम एट अ वर्क प्लेस, but yeah, definitely there is someone new coming into your life, okay, work energy, either it is a fresh start or a new person coming into your life with a higher power, truth be told, and message in a bottle। with a higher power कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, इतनी लाइक बहुत बुरा नहीं होगा, somehow you are saved from that, okay, उस टाइप की एनर्जी है with the higher power। विद द ट्रुथ बी टोल्ड, ये चीज़ हो सकता है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप झूठ बोलना चाहते हो, बट विद द ट्रुथ बी टोल्ड सच बोलिए, ओके, भले ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगा जहाँ पे यू नो कि झूठ बोल के काम बन सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सच बोले, क्योंकि यहाँ ट्रुथ बी टोल्ड है, अगर आप सच बोले या नहीं बोले, इट विल कम आउट, सच लोगों के सामने आ जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से ट्रुथ बी टोल्ड आपको ये दर्शा रहा है, इट माइट बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट बी ऑनेस्ट, एंड है मैसेज इन अ बॉटल। मैसेज इन अ बॉटल एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कोई ना कोई अच्छी खबर, सम गुड न्यूज़, या यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, समथिंग वेरी पॉजिटिव कैन कम टूवर्ड्स यू, या कोई पॉजिटिव रेवलेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, विच इज़ क्वाइट लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग, ओके। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो या ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।